नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल बीए फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, मानचित्रों का विवर्धन तथा लघुकरण, एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ अ मैप। तो जो पहले वाले जो चैप्टर था, यूनिट था, उसके बारे में शॉर्ट में बता देते हैं कि उसमें आपको स्केल करवाई गई थी। स्केल सबसे पहले किसे कहते हैं और उसके बाद हमने उनके विभिन्न जो रूप हैं उनमें से 3 प्रमुख प्रकार प्लेन स्केल और कंपैरेटिव स्केल, डायगोनल स्केल की थी और उनके एग्जाम्पल भी किए थे। और इसके बाद जो आपका नया जो चैप्टर शुरू हो रहा है यह है मानचित्रों का विवर्धन तथा लघुकरण। तो सबसे पहले जानते हैं कि मानचित्र किसे कहते हैं। मानचित्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, मान एवं चित्र, अर्थात ऐसा चित्र जिसका मान अथवा माप नहीं हो उसे मानचित्र कहते हैं। यानी कि जिसमें माप नहीं हो उसे मानचित्र कहते हैं। विदाउट मापनी अगर कोई मानचित्र बना है तो वह केवल रेखा चित्र कहलाता है, मानचित्र नहीं। तो मानचित्र का विवर्धन अथवा लघुकरण यानी कि एनलार्जमेंट और रिडक्शन ऑफ अ मैप। तो मानचित्रों का जो विवर्धन अथवा लघुकरण है इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विवर्धन के बारे में। विवर्धन करना यानी कि मानचित्र को बड़ा करना। भूगोल तथा धरातल की विषमताओं, विभिन्नताओं एवं स्थानीय वितरणों को मानचित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करता है, लेकिन इनकी व्याख्या, तुलना और विश्लेषण करने हेतु मानचित्रों को बड़ा करना क्या कहलाता है? विवर्धन करना कहलाता है, जबकि इसको छोटा करना, इसका लघुकरण करना मानचित्रों का लघुकरण कहलाता है। तो यह जो है एनलार्जमेंट करना अथवा रिडक्शन करना, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमें कोई बहुत बड़ा मानचित्र है लेकिन हमें आवश्यकता है उसकी और हमें उसे एक पॉकेट में लेके जाना है, तो उसे हम रोल करके तो पॉकेट में नहीं डाल सकते। तो हमें क्या उसकी आवश्यकता क्या है कि उसको हम छोटा करें किसी प्रकार से। उसके अगर आकार छोटा हो जाए तो उसको हम अपने साथ उसे पर्स में डाल के भी ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ इसीलिए नहीं बल्कि और भी अन्य कारण हो सकते हैं जिसके लिए हमें मानचित्र को छोटा करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, उसकी मापनी को परिवर्तित करते हुए उस मानचित्र के आकार को भी छोटा कर सकते हैं। उसी प्रकार से मान लो अगर हमें आवश्यकता है कि कोई मानचित्र है जिसमें हमें बहुत सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन करना है जो कि इतने छोटे से मानचित्र में नहीं समझ में आ रहा, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी उस मानचित्र को बड़ा करने की, एनलार्ज करने की। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसकी जो मापनी है उसमें परिवर्तन करेंगे ताकि वह मानचित्र जो है अपने मूल आकार से बड़ा हो जाए। तो मूल आकार से जब बड़ा हो जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? एनलार्जमेंट करना। तो जानते हैं मानचित्रों का विवर्धन। मानचित्र का विवर्धन यानी एनलार्जमेंट ऑफ मैप्स, किसी मानचित्र को उसके मूल आकार से बड़े आकार में बनाने को मानचित्र का विवर्धन कहते हैं। यानी कि किसी प्रदेश के क्षेत्रीय लक्षणों में जटिलता होने पर सर्वेक्षण के बाद तैयार मानचित्र में कई और तत्व सम्मिलित करने होते हैं। ऐसी दशा में उस मानचित्र के आकार को आवश्यकता अनुसार बड़ा करना होता है। तो यह कार्य मापनी के आधार पर किया जा सकता है। तो उसे क्या कहते हैं? मानचित्रों का विवर्धन करना। तो ध्यान रहे, यह जो लाइन लिखी गई है कि मापनी के आधार पर उसे बड़ा किया जा सकता है, कि यानी कि मापनी में परिवर्तन करेंगे तो मानचित्र के आकार में भी परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि मान लो कि कोई मूल आकार है जिसका वह मानचित्र 1:1,00,000 RF पर बना हुआ है, लेकिन अगर उसे हम उसकी जो RF है उसको 1:50,000 कर दें तो वह क्या करेगी? मानचित्र के विवर्धन कहलाएगी। यानी कि 1,00,000 को अगर हम 75,000 तक ले जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? मानचित्र का विवर्धन कहलाती है। और इस 75,000 पर जो मानचित्र बनता है वह मानचित्र 1,00,000 पर बने हुए मानचित्र के आकार से बड़ा होगा। उसके बाद है मानचित्र के विवर्धन की आवश्यकता। तो मानचित्र के विवर्धन की आवश्यकता क्या है? छोटी मापनी के मानचित्रों को बड़ी मापनी के मानचित्रों में परिवर्तन करने हेतु यदि मूल मानचित्र का आकार इतना छोटा है कि उसमें तथ्यों के अतिरिक्त तथ्य एवं सूचनाएं स्थान के अभाव के कारण प्रदर्शित नहीं की जा सकती, तो मापनी के विवर्धन द्वारा मूल मानचित्र को बड़ा किया जा सकता है।
वापस से ध्यान दो कि उसका आकार इतना छोटा है कि उसमें क्या है, कोई अन्य अतिरिक्त हम तथ्य और सूचनाएं किस कारण से नहीं सम्मिलित कर सकते, स्थान के अभाव से। तो स्थान हमें और ज़्यादा स्थान चाहिए, इस कारण से हम क्या करते हैं, उसके मानचित्र के आकार को बड़ा कर देते हैं। सर्वेक्षण के पश्चात प्राप्त सूचनाओं को अंकित करने के लिए भी मानचित्र का विवर्धन किया जाता है। सैनिक के प्रयोगों के लिए युद्ध क्षेत्रों के छोटे छोटे मानचित्रों को बड़ा करके युद्ध संबंधी जैसे शत्रु की स्थिति, धरातल की बनावट, प्राकृतिक वनस्पति मार्ग इत्यादि को और अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने हेतु भी मानचित्र को विवर्धित किया जाता है। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि में छपे मानचित्रों का स्पष्ट रूप से अध्ययन करने हेतु भी मानचित्रों का विवर्धन किया जाता है। अब बात करते हैं मानचित्र के लघुकरण की, यानी कि रिडक्शन ऑफ मैप्स। तो किसी मानचित्र को उसके मूल आकार से छोटे आकार में बनाना, यानी कि रिड्यूस करना किसी मानचित्र को, जो उसका ओरिजिनल शेप है या ओरिजिनल साइज़ है, ओरिजिनल साइज़ को हम जब रिड्यूस कर देते हैं यानी कि छोटा कर देते हैं, तो उस क्रिया को क्या कह देते हैं, मानचित्र का लघुकरण करना अथवा मानचित्र का मैप का रिडक्शन करना। तो जैसे कि हमारे पास कोई मूल जो मानचित्र है उसका मूल आकार किस आरएफ पे बना हुआ है, 1:1,25,000 पर अगर हमारे पास कोई मूल मानचित्र है जिसका आकार हमने 1:1,00,000 पर बना हुआ है, अगर उस स्केल को हम 1:1,25,000 कर दें तो ऐसे में मानचित्र का जो है लघुकरण हो जाएगा। तो यह बात ध्यान देने योग्य है, जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम मापनी को बढ़ा देंगे, पहले वाली मापनी से दूसरे वाली की जो आरएफ है उसको बढ़ा देंगे, तो मानचित्र का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जबकि जो हमारे पास मूल मानचित्र की मापनी है उससे अगर हम नेक्स्ट जो मानचित्र है, नई मापनी है, उसमें हम आरएफ को घटा देंगे, आरएफ को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो मानचित्र का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि एक हिसाब से इन दोनों में विपरीत संबंध है। आरएफ को घटाने पर मानचित्र का साइज बढ़ता है, जबकि आरएफ को बढ़ाने पर मानचित्र का साइज घटता है। तो मानचित्रों के लघुकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है? सीमित स्थान पे मानचित्र बना सकने की सुविधा बृहत मानचित्रों को जोड़ने के लिए, यानी कि कई हमारे पास अलग अलग मानचित्र हैं जो बड़ी आरएफ पे बने हुए हैं, लेकिन उनको क्या करेंगे हम, उनको छोटे आकार में करके उन अलग अलग टुकड़ों को जोड़ करके एक बड़ा मानचित्र बना सकते हैं। मानचित्र पर बड़ी मापनी पर दिया है और उसकी आवश्यकता छोटी मापनी पर हो तो भी इसका लघुकरण किया जाता है। सामान्यतः शोध कार्यों का अध्ययन क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि उसे कई भूपत्रकों में दिया होता है, तब उन पत्रकों को जोड़कर लघुकरण की रीति से एक छोटा मानचित्र बनाया जाता है। तो यह जो बताया गया है इस थर्ड पॉइंट में हम यह पढ़ेंगे और विद एग्जाम्पल भी करेंगे। आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा कॉम्बिनेशन ऑफ मैप, यानी कि मैप का क्या करना, कॉम्बिनेशन करना, उनको कंबाइंड करना। तो उसमें क्या है, अलग अलग जो बड़े जो आरएफ पे आप पे दी होएगी उनका क्या करेंगे, उनको आरएफ को घटा करके आरएफ में परिवर्तन करके मैप, अलग अलग मैप को कंबाइन कर देंगे। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, छोटे छोटे क्षेत्रों में बड़े बड़े मानचित्रों को पुस्तक, पत्र, पत्रिकाओं आदि में प्रस्तुत करने के लिए उनका लघुकरण करना आवश्यक हो जाता है। और क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने हेतु सर्वेक्षी क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसका सर्वेक्षण बड़ी मापनी पे किया जाता है। उन पर अलग अलग सर्वेक्षित भागों को एक साथ एक ही मानचित्र पर प्रदर्शित करने हेतु भी लघुकरण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से यह था मानचित्र का लघुकरण और मानचित्र का विवर्धन, जिसके बारे में हमने जाना कि मानचित्र का लघुकरण किसे कहते हैं और विवर्धन किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मानचित्र का जो लघुकरण है और विवर्धन है इसे करने की विधियां, यानी कि किन किन विधियों के माध्यम से, किन किन मेथड्स के माध्यम से मानचित्र को बड़ा तथा छोटा किया जा सकता है, उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।